बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज मैं यहाँ पे खुलेआम इन बातों का थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उससे इन लोगों को तकलीफ़ हुई और उन्होंने मुझ पे कुछ थोड़े से इल्ज़ाम लगाए, तो उनका मैं इनको जवाब दे दूँ। ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगी, चार एक बातें उनका मैं जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले इनके इस बंदे ने, मैं तो जानती तक नहीं हूँ कौन है ये शाहरुख या क्या है, तो उसने बात की है शाजी खान की। तो मेरे पास अपनी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद हैं, ठीक है। उनमें कहीं पे भी साबित कर दे कि मैंने शाजी खान पे कोई इल्ज़ाम लगाया हो या उसका नाम लिया हो। शाजी खान का मैंने सिर्फ इतना नाम लिया है कि मैंने शाजी खान से ये बात की तो उस बंदे ने मेरा साथ दिया। उसने मुझे ये जो मेरे 26 लाख में से 7.5 लाख रुपए मुझे जो वापस हुए, ये मुझे शाजी खान ने वापस दिलवाए हैं, ठीक है। शाजी खान की मेहरबानी है, उसने मेरा साथ दिया, मैंने उनका शुक्रिया सिर्फ अदा किया। बाकी मैंने शाजी खान पे कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये लोग सिर्फ इस चीज़ को सियासी रुख दे के अपने इस काम को, अपने इस पैसे को हड़प करना चाह रहे हैं और इसको दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ताकि पैसों की तरफ से लोगों का ध्यान ही हट जाए। तो एक बात मैं इन लोगों को अच्छी तरह बता देना चाहती हूँ कि जितने इल्ज़ाम लगा लें, जितना कीचड़ उछाल लें, मेरी हक हलाल की कमाई है, ठीक है। मैंने कोई हराम नहीं कमाया हुआ था, मेरे हक हलाल के पैसे हैं, तो मैं अपने पैसे हर हाल में लूँगी। और दूसरी बात का शाहरुख साहब को जवाब दे दूँ कि ये कह रहा है कि इसके घर में खाने को कुछ नहीं था तो ये इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लेके आई। तो शाहरुख साहब मैं तुम्हें इतना जवाब दे दूँ कि तुम्हारे बाप दादा ने आज तक मेरे घर में ला के आटा नहीं डाला, ना मुझे उन्होंने खाने के लिए रोटी दी है और ना मैं किसी के दरवाजे पे भीख मांगने गई हूँ। तुम खान लोगों की बेटी हमारे दरवाज़ों पे भीख मांगने आई है, वो लोगों के एक एक दरवाजे पे जाके लोगों से पैसे लूटती रही है। तो उस वक्त आप लोगों को ख्याल नहीं आया? उस वक्त नहीं जागे जब आपकी बेटी घर से निकलती थी, जाती थी, लोगों से पैसे लूटती थी, तो उस वक्त आप लोग किधर थे? जो अभी आप लोगों को गैरत आ रही है, अभी कह रहे हैं कि उसको हमने आग कर दिया, उसको हमने तलाक दे दी। ये ड्रामे हमारे साथ ना करें, ये ड्रामे अपने तक ही रखें, ठीक है ना। अगर आप लोगों की सपोर्ट ना होती तो पिछले 6 महीनों से वो गायब है, ज़मीन के नीचे है या ऊपर है, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। आप लोगों ने गायब उसको किया हुआ है, उसकी 3 बेटियां, चौथा उसका बेटा, 5वीं वो खुद। ये 5 लोग मट्टी खा रहे हैं। सांप पे जो मट्टी खा रहे हैं उनको ये चीज़ें कौन पहुँचा रहा है, खाना पीना? आप लोगों की सपोर्ट है तो तब वो छुपी हुई है। तो इस तरह के गलत बयानात ना दें जो आप साबित ना कर सकें। फिर आप कह रहे हैं कि सूद का कारोबार। कोई भी बंदा अगर किसी कारोबार में पैसा लगाता है ना तो वो मुनाफे के लिए लगाता है, ठीक है। मैं अगर ये 25-30 लाख से खुद भी बिज़नेस करती तो मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती थी। तो आपकी बहन झांसा दे के कारोबार के लिए ये पैसे मुझसे लेके गई है और आप लोग कह रहे हैं कि ये सूद खाती रही है, तो उस सूद का मुझे सबूत ला के दे दो। जो आप लोग जगह जगह कह रहे हो, तो ये ज़ुबानी कलामी बातें ना करो। मेरे पास हर चीज़ का रिटर्न सवाल जवाब है, तो आपके पास भी है तो मेरे सामने आकर मुझे हर चीज़ का जवाब दो। ये झूठी बातें करना, कीचड़ उछालोगे तो उसके छींटे तुम्हारे अपने ऊपर भी आएंगे। तो गंद ना फैलाओ, पैसे को इज़्ज़त से ज़्यादा ना समझो। पैसा जिसका देना है उसका पैसा दो, अपनी इज़्ज़त बचाओ। लेकिन आप लोगों को मेरे ख्याल से पैसा इज़्ज़त से ज़्यादा प्यारा है, इसलिए इस तरह की अच्छी हरकतें आप लोग कर रहे हो। तो मैं फिर एक दफ़ा शाजी खान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगी कि मेरे 26 लाख थे। ये शाहरुख जिस तरह कह रहा है कि पहले इसने कहा है कि 26 है, आज ये कह रही है 18.5 है। तो फिर ये बात मैं दोहराना चाह रही हूँ कि मेरा 26 लाख रुपया था, मैंने शाजी खान से रब्ता किया, उसने मुझे पैसे वापस दिलवाए। उसने इन लोगों को कहा था कि मैडम को सारे पैसे वापस कर दें, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं किए। जब मैं पहली दफ़ा पैसे वापस लेने गई तो उन्होंने मुझे 7.5 लाख रुपया दिया और 8 लाख में उन्होंने मुझसे साइन करवाया। दूसरी दफ़ा कहा कि मैडम आज पैसे ख़त्म हो गए, आप लोग सवार को फिर आना। जब मैं सवार को गई तो उन्होंने वहाँ पे ये ड्रामा किया हुआ था कि मेरा 18.5 लाख रुपया रहता था, इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया लो और 18 लाख पे साइन करके जाओ। ये लोगों को इसी तरह कह रहे थे, वहाँ पे जितने मुतासरीन आए हुए थे 10 लाख वाले को 2 लाख दे के भेज रहे थे, लोगों के साथ जुल्म कर रहे थे। लेकिन मैंने ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया, मैं वापस आ गई और मैंने हर खान फैमिली को टच किया। सब लोगों के पास मैं गई कि कोई भी पढ़ के मेरे इस मामले को हल करे, लेकिन किसी ने भी मेरा मामला हल नहीं किया। फिर मुझे मजबूरन मीडिया का सहारा लेना पड़ा। तो ये जो बातें थी, 2-4 बातें मैं इनका जवाब देना ज़रूरी समझ रही थी। जितने इल्ज़ामात मुझ पर लगाए उन इल्ज़ामात के मुझे सबूत चाहिए, मुझे उनकी तरदीद चाहिए। तो मैंने जो बातें की है, मेरे पास हर चीज़ का सबूत मौजूद है, अभी भी मेरे पास मौजूद है कि अंदली बीबी ने मुझसे जो पैसे लिए हैं उसके बदले एवान ऑटो के वो फ़र्द मुझे दे के गई है। मैं सबूत के तौर पे आपको वो फ़र्द दिखा भी देती हूँ। ये बाकायदा इस पर रज़ा खान की बड़ी बेटी है, फातिमा रज़ा के नाम पे ये दुकान है और ये उसकी बीवी और रज़ा खान की बीवी मुझे ये दे के गई है। ये फ़र्द दे के गई है कि ये 26 लाख के एवज़ ये मुझे दे दो, ये अपने पास मेरी ज़मीन रख लो, मेरा ये दुकान रख लो, मैं तुम्हें पैसे वापस ना कर सकी तो ये वाली सेल करके अपने पैसे ले लेना। लेकिन जब हम लोग गए पता किया तो वो दुकानें पहले से सेल हुई थी। तो मेरे पास हर चीज़ का सबूत है।
मेरी हाके लाल की कमाई, मैं 18-20 सालों से मेहनत कर रही हूँ। सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा अपना ऑफिस है, मैं प्रॉपर्टी का भी काम करती हूँ। तो मैंने हाके लाल से पैसे कमाए हुए थे, कहीं डाका भी नहीं डाला हुआ था और मेरी हराम की कमाई भी नहीं थी। ठीक है, तो मेरे सब सवालों के मेरे ख्याल से जवाब आपको मिल गए। तो आप लोग भी सच हैं तो सारे सबूत लेकर सामने आके बात करें, इस तरह से वहशत करने ना आजमाएं। बहुत शुक्रिया।